जब जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य अपने ही मन के जाल में फंस जाता है, जब धर्म का दीपक हवा में डगमगाने लगता है, तब मैं मनुष्य के हृदय में एक छोटी सी किरण बनकर उतर आता हूँ। मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही रहता हूँ। प्रेम की बाणी। हे मनुष्य, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। संसार के हर संबंध में, हर बात में, हर व्यवहार में प्रेम को आधार बनाओ। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ती है, अंधकार को प्रकाश देती है और मन को अहंकार से मुक्त करती है। जिस हृदय में प्रेम है उसमें मैं स्वयं वास करता हूँ। मैंने वृंदावन में बांसुरी इसलिए बजाई थी कि तुम समझ सको, जीवन जितना सरल होगा उतना ही मधुर होगा। राधा का प्रेम इसलिए अमर है कि उसमें अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। कर्म की बाणी। हे अर्जुन, आज भी वही उपदेश है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। चिंता करने से फल मीठा नहीं होता और भय करने से विफलता दूर नहीं होती। जो मनुष्य अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता है उसका हर कदम मेरी ओर बढ़ता है। कर्मयोग केवल युद्ध में खड़े होकर नहीं होता, बल्कि घर मन की शांति की बाणी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और वही सबसे बड़ा मित्र भी है। मन को साधियो, संसार अपने आप साध हो जाएगा। मन को शांत करने का केवल एक मार्ग है, स्वयं को स्वीकार करना। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों की नजरें, दूसरों की बातें, दूसरों के निर्णय सब महत्वहीन हो जाते हैं। चैप्टर 4, सत्य और धर्म की बाणी। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ विधि विधान नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य को अपनाना, न्याय करना और दूसरों के लिए वही करना जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो। धर्म के लिए खड़ा होना कभी आसान नहीं होता। धर्म हमेशा उस मार्ग पर बुलाता है जहां भीड़ नहीं होती। पर याद रखना, पीछे चलने से सत्य नहीं मिलता। सत्य वहां मिलता है जहां हृदय साफ हो। मैंने अर्जुन से कहा था, अपने भीतर देख, वही तेरा धर्म छिपा है। समय की बाणी। समय सबसे शक्तिशाली है। संसार की कोई वस्तु समय को जीत नहीं सकती। महाभारत के युद्ध में भी मैंने समय को ही अपना वास्तविक रूप बताया था। जब समय साथ हो तो साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है और जब समय प्रतिकूल हो तो शक्तिशाली भी निर्बल प्रतीत होता है। इसलिए घमंड मत करो, निराश भी मत हो। समय बदलेगा, यह निश्चित है। मित्रता की बाणी। जिसको मिले समझो उसे ईश्वर का वरदान मिला। मित्रता वही है जिसमें मूल्य, स्वार्थ या तुलना ना हो। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी हंसी में शामिल हो पर तुम्हारे आंसू बिना कहे समझ ले। मैंने सुदामा के लिए द्वार खोले क्योंकि उसके मन में प्रेम था, अपेक्षा नहीं। 7वां, भक्ति की बाणी। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, ना नियमों का बोझ, ना कठिन तपस्या, केवल एक सच्चा मन और एक सहज विश्वास। भक्ति का अर्थ है मेरे चरणों में सिर झुकाना नहीं, बल्कि संसार में प्रेम, सत्य और दया का पालन करना। मुझे फूलों की माला से ज्यादा एक निर्मल हृदय प्रिय है। 8वां, संघर्ष की बाणी। हे मनुष्य, संघर्ष जिस प्रकार कच्ची ईंट आग में पककर मजबूत होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों में तपकर तेजस्वी होता है। यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहा है। 9, मोह और अहंकार की बाणी। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। अहंकार के कारण ही दुर्योधन सत्य को नहीं देख सका और मोह मनुष्य को बांध देता है। मोह में पड़े व्यक्ति को सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब मन अहंकार और मोह से मुक्त हो जाए। 10, उम्मीद और आशा की बाणी। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जीवन में कभी इतना अंधेरा नहीं होता कि उसमें एक छोटी सी रोशनी भी न चमक सके। यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो चमत्कार स्वयं रास्ता खोज लेते हैं। 11, मानवता की बाणी। किसी मंदिर में जाना अनिवार्य नहीं, किसी ग्रंथ को कंठस्थ करना अनिवार्य नहीं। दूसरों को चोट पहुंचाकर ईश्वर नहीं मिलता है। जीवन दर्शन की बाणी। जीवन एक लीला है, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो खोएगा और जो खोया है वो नए रूप में फिर मिलेगा। इसीलिए जीवन को पकड़कर मत रखो, उसे बहने दो। नदी की तरह तो गंदी हो जाती है, जब बहती है तो निर्मल रहती है। 10, अंतिम बाणी। मेरा संदेश तुम्हारे लिए। यदि तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो मेरी 4 बातों को जीवन का नियम बना लो। 1, प्रेम करो। 2,
सत्य बोलो। 3 कर्म करते रहो, किसी को दुख मत दो। यही धर्म है, यही योग है, और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। मैं किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, मैं उस हृदय में बसता हूँ जहाँ प्रेम, दया और विनम्रता हो। मैं कृष्ण हूँ, और मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते। नमस्ते दोस्तों, कृपया करके मेरे यही भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ ऐसी भगवान की बानी सुनने के लिए।